इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 4 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ फिगर बनाएंगे। ओके, टू पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। पहले हम इतना सा काम कर लेते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल P। ठीक है, तो ये एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है P। L, M and transversal P. Now show that the quadrilateral formed by एक quadrilateral बन रहा है, किससे बन रहा है लेकिन वो bisectors of interior angles। तो पहले तो इंटीरियर एंगल्स मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 इंटीरियर एंगल्स हैं, इनके बाइसेक्टर्स बना लेते हैं। 1 2 3 4। तो अब ये जो फिगर बना A B, ये पॉइंट ऐसे ले लेते हैं, A B C एंड ये पॉइंट D। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमें शो करना है ये एक रेक्टेंगल है। ओके, चलो शुरू करते हैं। टू शो ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन शुरू करने के लिए आपको आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अब हमने ऑलरेडी रेक्टेंगल की डेफिनेशन में पढ़ा था, हमने पढ़ा था रेक्टेंगल क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम होता है। अब आप वीडियो नंबर 1 और 2 पे वापस जाइए। एक पैरेललोग्राम होता है और उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हमें ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। ये दिखाने के लिए कि ABCD एक रेक्टेंगल है, हमें शो करना पड़ेगा कि वो पैरेललोग्राम है और वो उसमें एक एंगल 90 डिग्री है। हमें दो बातें शो करनी है। अब ये वाली बात डायरेक्टली तो क्वेश्चन में नहीं बोली थी, इसीलिए मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ हर वीडियो में कि आप अपने फर्स्ट 2 वीडियोस ज़रूर देखो, सारा पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट वहीं से आएगा निकल के। ठीक है, वरना आप हर क्वेश्चन में सोचते रहोगे कि क्या करना है, कैसे करना है। चलो, अब ABCD को पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम ले लेते हैं ये वाला एंगल 1 2 3 एंड 4। अब देखो इसके अंदर एंगल 1 + 2 यानी कि ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, और इसको ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 2, इसको लेते हैं 3 और 4। ठीक है, अब देखते हैं ये जो पूरा एंगल आ रहा है हमारे पास 1 + 2 यानी कि 1 + 2 और 3 + 4 ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि L और M पैरेलल है, राइट। तो पहले हम इसको यूज़ करते हैं बात को। हमारे पास आ गया L इज़ पैरेलल टू M, P इज़ द ट्रांसवर्सल, therefore क्या है हमारे पास, एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। यहाँ हम लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब वापस से जाते हैं। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ये तो बाइसेक्टर थी, एंगल बाइसेक्टर, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। तो हम लिख सकते हैं AD एंड BC आर एंगल बाइसेक्टर्स
of interior angles therefore angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4, 1 and 2। अब ये जो 1 and 2 आया है इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे पास है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब क्योंकि हमें 3 and 4 ही चाहिए, एक्चुअली में हम पहले से अपना टारगेट बना के चलते हैं। हम चाहते हैं ये एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल आ जाए, तो हमें तो 3 और 2 चाहिए, तो हम 1 and 4 को उड़ा देंगे, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, वो 1 की जगह भी एंगल 2 लिख देंगे, और कौन कौन से चाहिए थे हमें, 2 and 3, तो 4 की जगह भी एंगल 3 लिख देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। देखो ये जो रिज़ल्ट आया है ये वाला, ये कहाँ से आया है, इधर से, और ये वाला इधर से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 टाइम्स एंगल 2 इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3। ओके, अब एंगल 2 and 3 इक्वल आ गए, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दो लाइंस हैं, ऐसे इमेजिन करो कि ये लाइंस और ये लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए, तो BC इज़ पैरेलल टू AD आ गया। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज BC इज़ पैरेलल टू AD बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मैं एक बार और आपको रफली बता देती हूँ कि क्या किया अभी तक। हमने शो कर दिया ये एंगल 2 और 3 इक्वल है, और इन दोनों की इक्वल होने से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन पैरेलल्स हो गई बिकॉज ये ट्रांसवर्सल बन गया, ये इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे, ओके। तो लाइंस पैरेलल हो गई। अब बिल्कुल सेम लॉजिक से हम क्या करेंगे, हम दोबारा इसे इतनी सारी वर्किंग ना करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली किसी भी क्वेश्चन में बिल्कुल डिटो सेम लॉजिक से रिपीट होना हो सब कुछ, तो सिमिलरली लिख सकते हो और आप लिख दोगे। अभी तो आपके पास रिजल्ट आया है दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस, आप लिख दोगे सिमिलरली AB इज़ पैरेलल टू CD। फिर से नहीं करना, ठीक है। सिमिलरली AB इज़ पैरेलल टू CD, बिल्कुल सेम लॉजिक है। नाउ देयरफॉर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। क्यों? बिकॉज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। पैरेललोग्राम आ गया। अब हमारा एक पार्ट तो अचीव हो गया। देखो इधर आते हैं वापस से, ये तो हो गया हमारा डन। अब हमें करना है 1 एंगल इज़ 90 डिग्री। तो इसके लिए देखो हम यहाँ पे अपनी रेफरेंस के लिए फिगर फिर से बना लेते हैं। LMP और ABCD, ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम आ गया है। अब हमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री दिखाना है। तो अब देखो, अब ये वाला एंगल ले लो, ठीक है। इनको मार्क कर लो 1 2 3 4। अब आपका जो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 एक्चुअली में क्या है, ये दो एंगल, ये एक पूरा एंगल है और ये पूरा एक दूसरा एंगल है। तो अगर इसको हम ऐसे देखेंगे तो एक लीनियर पेयर है ये, राइट। तो हम लिख सकते हैं
एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने यहाँ पर अलग से फिगर बनाई है तो 1 2 3 4 बदल गए हैं, बट आप जब एक्चुअली में स्कूल में करोगे, एग्ज़ाम में करोगे, आपकी फिगर सेम रहने वाली है। तब नंबरिंग चेंज नहीं करोगे, फिर से आप ओरिजिनल फिगर के हिसाब से ही रखोगे। ओके, ऐसे नहीं करना कि बार बार फिगर बना रहे हो और बार बार नंबर्स चेंज कर रहे हो एंगल्स के। यहाँ तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कर रही हूँ ऐसा। ओके, अब 1 + 2, अब हमने देखा कि ये जो 1 है ये तो 2 के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह एंगल 2 लिख देंगे। और हमें ये भी पता है कि ये जो एंगल 3 है ये 4 के इक्वल है, तो हम 4 की जगह एंगल 3 लिख देंगे। ओके, और ये हो गया 180 डिग्री। इसकी रीजनिंग कहाँ से आई, बिकॉज बी डी ये जो है बी सी और सी डी एंगल बाइसेक्टर्स थे। ठीक है, तो हम लिख देंगे बिकॉज बी सी एंड सी डी आर एंगल बाइसेक्टर्स, इसलिए इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 2 टाइम्स एंगल 2 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब जो 2 + 3 था वो कौन सा एंगल हुआ, ये वाला एंगल। और ये कौन सा एंगल हुआ, ए बी सी डी जो हमारा पैरेललोग्राम आया है उसका एंगल सी है ये। ओके, तो हमारे पास आ गया एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम in which one angle is 90 degree. So this implies ABCD is a क्या, rectangle. Yes. Okay, clear है।